बरसात का मौसम है, हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं मुझे पेट में दर्द हो रहा है, भूख लग नहीं रहा है, बुखार हो रहा है, उल्टी बार बार हो रहा है। तो ये सिम्टम्स जो हैं हेपेटाइटिस सिम्टम्स हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक वर्मा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट गैस्ट्रो लिवर केयर सेंटर जौनपुर। आज मैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हेपेटाइटिस के बारे में बात करूंगा और इसके कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के थीम के बारे में बात करूंगा। हेपेटाइटिस मतलब लीवर में सूजन होता है जो कि मेनली वायरल हेपेटाइटिस की वजह से होता है। और वायरल हेपेटाइटिस में मेनली 5 कॉजेज हैं जो कि कॉज करता है हेपेटाइटिस, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। हेपेटाइटिस ए एंड ई जो कि गंदे पानी पीने से, गंदे खाना खाने की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी सी, अगर किसी पेशेंट्स के हेपेटाइटिस बी सी है उसके ब्लड से और या बॉडी फ्लूइड्स के वजह से फैलता है, जैसे कि कंटेमिनेटेड नीडलिस्टिक इंजरीज हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो जाता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव पेशेंट्स की वजह से हो जाता है, या मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जैसे कोई मदर प्रेग्नेंट है उसके बच्चे में होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। हेपेटाइटिस ए ई मेनली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जनरलाइज वीकनेस, कमजोरी रहता है, भूख नहीं लगती है। और सिम्टम्स में जैसे कि पेट में दर्द का रहना, जॉन्डिस का होना, ये कॉमनली होते हैं। और हेपेटाइटिस बी में ये सिम्टम्स होते तो जरूर हैं लेकिन कम लोगों में होते हैं। और सी में कोई सिम्टम्स नहीं होते, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे जनरलाइज वीकनेस, भूख न लगना, ये कॉमन होते हैं। अल्टीमेटली ये पेशेंट क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट होके और सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसे लिवर छोटे होने लगते हैं। तो अब बात करते हैं कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम क्या है इस बार का। इस बार का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन, जिसका मतलब होता है चलिए हम सभी बाधाओं को दूर करें। हमारे पास बाधाएं हैं ट्रीटमेंट का, जांच का और इसके रोकथाम का। जांच में क्या बाधाएं हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे फैलता है। तो अगर आपको ये रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि आपके फैमिली में कोई हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिससे आपको संभावनाएं हैं फैलने की, तो आप जरूर टेस्ट कराइए। अगर आपको सिम्टम्स हैं जैसे मैंने पहले बताया, जैसे पेट में दर्द का रहना, जॉन्डिस होना और बुखार का होना, हेपेटाइटिस ए ई की वजह से हो सकता है, मौसम भी है, तो आप जरूर अपना टेस्ट जरूर कराएं, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और हेपेटाइटिस बी का टीका अवेलेबल है, अगर नहीं लगा है तो आप टीका लगवाइए। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, तो अगर रूटीन चेकअप पे पता चलता है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। तो अब बात करते हैं आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए ई से बचना है तो गंदे पानी, गंदा खाना न खाएं, साफ सुथरा पानी पीजिए, साफ सुथरा खाना खाइए और गर्म खाना खाइए। हेपेटाइटिस बी से बचना है तो उसका टीका लगवाइए। हेपेटाइटिस सी अगर हो गया है तो उसका इलाज उपलब्ध है और इलाज कराइए, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। चलिए हम इन सब बाधाओं को तोड़े, जैसे कि जांच की बाधाओं को, ट्रीटमेंट की बाधाओं को और रोकथाम की बाधाओं को तोड़े। लेट्स ब्रेक इट डाउन टुगेदर। थैंक यू।